और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक किश्ती नजर आती है। वो पिछले 5 घंटों से समुद्र के बीचों बीच खड़ी थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो मुसलसल चलती जा रही थी और फिर आज उसका इंजन खराब हो चुका था। और इसमें बैठे हुए सारे वो लोग थे जो डंकी लगा के यहाँ तक पहुंचे थे। ये सोमालिया से इटली के लिए रवाना होते हैं, मगर इनकी किश्ती यहाँ पे खराब हो जाती है और ये सब लोग घबरा चुके थे, क्योंकि बहुत वक्त से ये यहीं पर बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पे हमें 2 आदमी दिखाई देते हैं। एक के हाथ में चाकू था, क्योंकि वो जानता था ये लोग बेसब्रे होने वाले हैं। और फिर इसी कश्ती में एक आदमी और भी बैठा हुआ था। उसने एक औरत से कहा, हो सकता है हम काफ़ी देर से यहाँ आए और हमें पुलिस पकड़ ले। मगर उस औरत ने कहा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और फिर उस आदमी ने कहा, अगर हम पहुँच जाते हैं तो फिर तुम क्या करोगी? और उस औरत ने कहा, यहाँ पे मेरा भाई है, मैं उसे कॉल करूँगी और वो मुझे ले जाएगा। और फिर उस औरत ने कहा, अब तुम चुप हो जाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कुछ और आदमी भी पूछने लगते हैं उस आदमी से जो उनको साथ लेके जा रहा था इटली। वो उससे कहने लगते हैं, तुमने तो कहा था हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे और तुमने ये भी कहा था कि हम लोग सेफ रहेंगे, मगर यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच अगर तूफान आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? मगर वो आदमी सबसे यही कह रहा था कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो। मगर फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगती है और उसका साथी इन लोगों को मारने लगता है। और फिर यहाँ पे 3-4 लोग जख्मी हो जाते हैं और वो समुद्र में गिर जाते हैं, उन्हें कोई भी बाहर नहीं निकालता। और फिर ये आदमी सबसे कहता है, अगर कोई और है तो अभी आओ। और फिर यहाँ पे सब लोग चुप करके बैठ जाते हैं। और फिर हमें एक खूबसूरत शहर दिखाई देता है, वो साहिल समुद्र के पास था। और फिर हमें यहाँ पे एक औरत दिखाई देती है, उसका नाम लीना था। वो बहुत नरम दिल और बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सबकी मदद करती थी। और फिर हमें दूसरी तरफ वो बोट दिखाई देती है, वो इस शहर के करीब पहुँच चुकी थी। और फिर वही पिछली रात जिसने लोगों को मारा था वो सबको बता रहा होता है, तुम्हें उस शहर के करीब उतारा जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हमें 2 आदमी दिखाई देते हैं, ये दोनों भाई थे और इनके साथ इनकी बेटी भी थी। ये उन लोगों से नफरत करते थे क्योंकि यहाँ पे आए दिन लोग आते थे, मगर ये दोनों भाई चाहते थे कि इनके शहर को कोई भी गंदा ना करे, इसीलिए हमेशा ये साहिल पे होते थे और उन लोगों को पकड़वा दिया करते थे। और फिर देखते ही देखते वो बोट साहिल के करीब पहुंच चुकी थी। अब हर कोई जानता था जैसे साहिल के करीब ये बोट रुकेगी हमें बस भागना है। और अब हर कोई बिना देखे भाग रहा था, किसी को नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, आगे क्या है, बस उसे भागना था। उसे पुलिस से भागना था, बस पुलिस उसे नहीं पकड़ पाए। यही हर इंसान की यहाँ पे कहानी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों को वो गिरफ्तार भी कर लेते हैं, मगर कुछ लोग फिर भी बच के भाग जाते हैं। और फिर एक आदमी जिसकी वजह से ये सारी कहानी बिगड़ेगी से याद रखिएगा। और फिर एक औरत वो किसी के गार्डन में जाके छुप जाती है। और फिर वो आदमी जिसकी वजह से ये कहानी बिगड़ती है वो एक छोटे से स्टोर में जाके छुप जाते हैं, यहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं। और फिर यहाँ पे वो दोनों बूढ़े, उन्हें भी कुछ लोग मिल जाते हैं, उन्हें भी वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ पे वैन भर जाती है, तकरीबन वो सारे लोग पकड़े जाते हैं। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस पुलिस वाले को कहता है, रोजाना तुम देखते हो वहाँ से बोर्ड आती है, लोग आते हैं, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? और वो पुलिस वाला चुपचाप अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है। यहाँ उसके पास एक सोमालियन था जो उससे पूछता है, क्या तुम सिगरेट पीते हो? और वो पुलिस वाला उसे कहता है, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर उसके बाद वो सोमालियन पुलिस वाले से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इटली पहुँच चुका हूँ। मगर वो पुलिस वाला उसे कहता है, तुम जिन लोगों के साथ यहाँ पे आए हो तुम उन्हें जानते हो, वो माफिया के लोग हैं। मगर वो सोमालियन कहते हैं, नहीं वो माफिया के नहीं है। और फिर उस पुलिस वाले ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम इस्माइल है। और फिर उसने पूछा, तुम कितने दिन से सफ़र कर रहे हो? और फिर इस्माइल ने कहा, हम पिछले 5 दिन से ख्वार हो रहे हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और फिर वो पुलिस वाला पूछ रहा था, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पैसे दिए हैं? इस्माइल ने कहा, 20,000। वो पुलिस वाला हैरान होकर पूछता है कि 20,000 क्या? और इस्माइल ने कहा, 20,000 डॉलर, अमेरिकन डॉलर। वो और भी हैरान हो जाता है। और वो पुलिस वाला उसे कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। इस्माइल कहता है, हाँ, मगर सोमालिया सेफ नहीं है, वहाँ पे आए दिन धमाके होते हैं, वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, वहाँ पे सबका जीना मुश्किल हो चुका है। और पुलिस वाला सुन रहा होता है। और अब फिर वो पहुँच जाते हैं और वो इस्माइल को भी सब लोगों के साथ खड़ा कर देता है जहाँ पे पहले ही बहुत सारे लोग होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें लीना नजर आती है, उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ एक औरत थी जो डरी हुई थी। वो उसे कहती है, प्लीज़ नो पुलिस। और लीना उसे कहती है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। और फिर वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। वो औरत डरी हुई थी, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानती थी। उसे ये भी नहीं पता था उसे किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं करना।
और फिर लीना उसे अपने साथ ले आती है और कॉफ़ी भी देती है और रास्ते में जो भी उसे मिलता है उसे यही दिखाती है कि ये मेरी पुरानी फ्रेंड है। और फिर वो उसे अपने रूम में ले आती है। वो औरत बुरी तरह से अभी भी डरी हुई थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। और फिर उसके बाद नीना उसे कहती है कि तुम नहा लो, मैं जानती हूँ कितने दिन से तुम घर से निकली होगी, तो तुम्हें सबसे पहले नहा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद नीना उसके लिए कपड़े भी निकालती है और वो जब नहा के वापस आती है तो नीना उसे देख के फिर भी हंस रही होती है क्योंकि वो बहुत खुश थी। वो दूसरों की मदद करते हुए काफ़ी खुश होती थी। और फिर नीना उसे खाना भी देती और फिर उसका नाम पूछती। उसका नाम सुनैना था। और फिर हमें पता चलता है नीना सबकी मदद क्यों करती थी, क्योंकि कभी वो भी इस मुल्क में इसी तरह से आई थी और उसकी किसी ने मदद की थी। और अगर उस वक्त उसकी किसी ने मदद ना की होती तो उसे भी उसी वक्त डिपोर्ट कर दिया जाता उसके अपने ही मुल्क। और फिर खाना खाने के बाद सुनैना ने नीना से कहा, आप मेरी बात करवा दें मेरे भाई के साथ। उसके भाई का उमर नाम था, वो यहीं पे काम करता था। और फिर सुनैना अपने भाई का नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ हमें एक शख्स नज़र आता है जिसका नाक पकोड़े की तरह था। अब वो सुनैना का भाई था। वो उससे बात करके बहुत खुश होता है और वो सुनैना से पूछता है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ लेने के लिए आऊँ। सुनैना नहीं जानती, इसीलिए वो फ़ोन वो नीना को दे देती है। नीना उसे अपने घर का ड्रेस देती है और उससे पूछती है, तुम कब आओगे। वो मोटनक्का पकोड़े जैसे नाक वाला कहता है, मैं 1 घंटे के बाद आऊँगा। और फिर इधर नीना और सुनैना की बातें होती हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर 1 घंटा बीत जाता है और फिर नीना उससे कहती है, जल्दी करो तुम्हारा भाई आने वाला होगा। और नीना सुनैना को लेके नीचे आती है। सुनैना अभी भी बहुत परेशान थी और फिर नीना उसे कुछ पैसे देती है, मगर दूसरी तरफ वो पुलिस वाला उसे देख लेता है और वो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। और अब वो नैना को अपने पास बुलाता है, मगर सुनैना यहाँ पे काफ़ी नर्वस थी, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला पहचान जाता है और बाहर जाने के बाद उससे आईडी मांगता है, मगर वो भागने लगती है तो वो उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाने लगता है। और फिर नीना उस पुलिस वाले से कहती है, तुम मुझसे पैसे ले लो, इसे छोड़ दो। वो पुलिस वाला कहता है, ठीक है, मुझे अपना सेल फ़ोन दो तुम। और नीना उसे डरते डरते जब अपना फ़ोन देती है तो उससे अपना नंबर लिख के देता है और उससे कहता है, 2000 यूरो जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे कॉल करना। और फिर नीना सुनैना से कहती है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। और फिर दूसरी तरफ पकोड़े के नाक वाला उसका भाई उसे लेने के लिए पहुँच चुका था, मगर जब उसने पुलिस को देखा तो वो छुप जाता है। और फिर नैना उसके बाद उस मोटनक्के के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम उमर हो। वो कहता है, हाँ। और फिर नैना उसे कहती है, पुलिस उसे पकड़ के ले गई है और उन्होंने 2000 यूरो मांगी है। और अब 2000 यूरो सुनकर उसका भाई परेशान हो जाता है, मगर नीना ने कहा, मेरे पास है, मैं दूंगी उसे मैं लेकर आऊँगी। और फिर उसके बाद नीना बैंक जाती है और उनसे कहती है, मुझे 2000 यूरो चाहिए। मगर वो लेडी उससे कहती है, आपको पैसे आपकी लिमिट के हिसाब से मिलेंगे, मगर उसको 1000 यूरो मिलता है। और फिर उसके बाद नीना उस पुलिस वाले को कॉल करती है और उससे कहती है, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो चुका है, कैश हुआ है, तुमने कहा था तुम कैश लोगे। और फिर वो पुलिस वाला कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। और अब वो पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है और नीना उसे पैसे देती है, मगर वो कहता है, किसी चीज़ में डाल के दो। और फिर वो सिरगट के पॉकेट में उससे पैसे डाल के देने लगती है, तो वो जब उसे गिनता है तो वो कहता है, ये 1000 यूरो हैं। और फिर नीना उससे कहती है, देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं 1000 तुम्हें और दे दूँगी, पर मेरे दिन की लिमिट यही थी और इसी वजह से बैंक वालों ने मुझे और पैसे नहीं दिए। वो उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पे 5 मिनट मेरा वेट करो। और अब नीना खुश हो जाती है, यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करने लगती है। मगर दूसरी तरफ हमें फिर वही आदमी नज़र आता है जिसके बारे में शुरू से हमने कहा था कि ये सारा मामला ख़राब करेगा। और अब जिस जगह वो छुपा हुआ था उसे एक लड़का देख लेता है और वो उसे चुप चुप रहने का इशारा करता है, मगर वो अपने बाप को आवाज़ दे देता है। और उस लड़के का बाप जब इसके करीब आता है तो ये अपने खंजर से उस पर वार करता है और उसका पूरा चेहरा जख्मी कर देता है। वो आदमी ज़मीन पे गिर जाता है, मगर यहाँ पे सब लोग देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे वो 2 बूढ़े भी देख लेते हैं जो इन लोगों से सख्त नफरत करते थे। फिर उनके साथ उनकी बेटी भी थी। और फिर हमें नज़र आता है हर कोई इसी साहिल की तरफ आ रहा था जहाँ उसने लड़के को यगमाली बनाया हुआ था। उसके गले के ऊपर उसने खंजर रखा हुआ था और सबको कह रहा था, अगर कोई आगे आया तो मैं इसका गला काट दूंगा। और यहाँ उन दोनों बूढ़ों की बेटी भी डाइव सूट पहन के गोता लगाने वाली थी। असल में वो उस आदमी को पीछे से घेरना चाहती थी। वो चाहती थी उसे पता भी ना चले, उसे मार दिया जाए। और फिर वो तो अपनी तरफ से ऐसा ही करती है, मगर वो आदमी उस लड़के को भी मार देता है जब उस पर तीर चलता है। तो अब यहाँ पे दोनों मारे जाते हैं और पुलिस आती है और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर नीना इंतज़ार करती रहती है, मगर वो पुलिस वाला नहीं आता, क्योंकि वो पुलिस वाला उसी जगह चला गया था जहाँ पे ये अभी अभी हादसा हुआ था। और फिर रात को वो दोनों बूढ़े आदमी मेहर के पास जाते हैं और उसे धमकी देते हैं और उसे कहते हैं,
रात के 9 बजे से पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। मगर मेहर ने कहा तुम्हारी बेटी ने गलत किया है, अब उसे पुलिस ही देखेगी। ये कहने के ऊपर दूसरे भाई ने मेहर को मुक्का मार दिया। और फिर यहाँ पे भी वही पुलिस वाला पहुंच जाता है और मेहर को इन दोनों से बचा लेता है। मगर ये दोनों बूढ़े आदमी उसे कहते हैं 9 बजे से पहले याद रखना। और फिर दूसरी तरफ ये दोनों भाई इंतज़ार कर रहे थे हमने जो टाइम दिया है, और फिर 9 हो जाते हैं और फिर ये लोग आखिरी ड्रिंक पीते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों तैयारी करते हैं। इनके पास हर तरह का असला था और ये पेट्रोल पंप भी बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं। ये उसी खेमे में जा रहे थे जहाँ पे इन सब लोगों को रखा गया था। और अब वो दोनों अपनी गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो नीना उन्हें देख लेती है। वो समझ चुकी है ये सब लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि ये उन लोगों से सख्त नफरत करते हैं जो इनके मुल्क में आते हैं डंकी लगा के। और फिर नीना भी उसी कैंप की तरफ जाती है जहाँ पे सुनैना थी, और ये दोनों भाई भी उसी तरफ जा रहे थे उन सब लोगों को मारने के लिए। और फिर आखिरकार ये दोनों भाई भी उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को रखा गया था। जाते ही ये सबको मारने लगते हैं और वहाँ पे पुलिस भी आती है, मगर ये पुलिस को भी मार डालते हैं। और फिर इनके पास जो पेट्रोल पंप थे ये उससे भी हमला कर रहे थे और लोगों को जला रहे थे। और फिर यहीं पे इस्माइल सुनैना की जान बचा लेता है। वो उसे ऐसी जगह पे छुपा देता है जहाँ पे से कोई भी नहीं देख सकता। और फिर यहाँ पे वो पुलिस वाला भी पहुँच जाता है, वो एक भाई को मार देता है। और फिर हमें यहाँ पे नजर आता है इस्माइल भी घात लगा के दूसरे भाई की तरफ जा रहा होता है और इस्माइल उसे मार देता है। और वो पुलिस वाला इस्माइल के पास जाता है, मगर इस्माइल उसे कहता है ये हम सब लोगों को मार रहा था। और फिर उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है ठीक है तुम भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और फिर नीना भी यहाँ ढूंढ रही थी और आखिरकार सुनैना उसे मिल ही जाती है। और अब पकोड़े के नाक वाला भाई भी उसका वहीं पे था, वो सुनैना को अपने साथ ले जाता है। मगर यहीं पे वो पुलिस वाला भी आ जाता है। वो सबको देख लेता है मगर सबको छोड़ देता है, नज़रअंदाज कर देता है और अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन फिर दिखाते हैं लोगों से भरी हुई कश्ती सी साहिल के करीब आके रुकती है और फिर से नए लोग, नए ख्वाब, नई उम्मीदें। और इन लोगों में से भी कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ वापस चले जाएंगे और कुछ कामयाब हो जाएंगे। और फिर हमें यहाँ पे नज़र आता है वो पुलिस वाला साहिल के पास बैठा हुआ था, मेहर के पास। मगर आज वो लोगों को नहीं रोक रहे थे, वो बस बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। और अब कहीं ना कहीं वो पुलिस वाला भी इस बात को समझता था कि ये लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए भी अपनी जान पे खेल जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे इस्माइल नज़र आता है, उसे वापस भेजा जा रहा था। इस्माइल ने कहा मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मैं वापस जाके क्या करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैं सब डंकर को दे चुका हूँ, अब मैं वापस जाके क्या करूँगा। मगर फिर भी उसे वापस भेजा जाता है। और फिर हमें दूसरी तरफ सुनैना नजर आती है, उसको नीना ने कॉल की थी, वो बहुत खुश थी और अपने भाई के साथ थी। मगर एक डंकर की जिंदगी क्या थी, यहीं पे पुलिस आ जाती है और उन्हें छुपना पड़ जाता है। और फिर जब पुलिस चली जाती है तो वो लोग अपना काम करने लगते हैं, बस यही है इनकी जिंदगी। और फिर यही थी आज की कहानी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।